क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा अगर मैं कहूँ कि 22-23 साल का एक इंजीनियर जो साल के 8 लाख रुपए कमा रहा है, वो 40 की उम्र तक आते आते एक डॉक्टर से ज्यादा अमीर हो सकता है? हाँ, सुनने में तो ये काफी अजीब लगता है, लेकिन ये सच हो सकता है। बिल्कुल। या फिर सोचिए कि सिर्फ 6 महीने का एक डिप्लोमा किसी को नौकरी के बाजार में 3 साल की पूरी बीकॉम डिग्री से ज्यादा अहमियत दिला दे। ये तो आज के जॉब मार्केट की हकीकत है ना? आज के इस डीप डाइव में हम इन्हीं हकीकतों को खंगालने वाले हैं। मेरा मतलब है, कल्पना कीजिए कि कोई एक बहुत ही शानदार रोड ट्रिप पर है, रास्ते खूबसूरत है, गाड़ी बढ़िया चल रही है, और अचानक से डैशबोर्ड पर लगा जीपीएस काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल। और सामने एक ऐसा चौराहा आ जाए जहां से दर्जनों अलग अलग रास्ते निकल रहे हों। कोई पहाड़ों की तरफ जा रहा है, कोई समंदर की तरफ, और कुछ रास्तों पर तो बोर्ड भी नहीं लगे हैं कि वो जा कहाँ रहे हैं। और सच कहूं तो हमारे देश में 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद जो स्थिति होती है वो बिल्कुल इसी बंद पड़े जीपीएस और चौराहे जैसी होती है। एकदम सही। और हर घर में शर्मा जी के बेटे का एक अदृश्य प्रेशर तो होता ही है। हर कोई एक अलग रास्ता बता रहा होता है। हाँ, तो आज हमारा मकसद यही है कि हम इस चौराहे पर खड़े होकर उन रास्तों को समझें। क्योंकि 2026 का जॉब मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है यार। हम पारंपरिक डिग्रियों से लेकर शॉर्ट टर्म कोर्सेज और सरकारी नौकरियों की असलियत को समझने की कोशिश करेंगे, और भविष्य के उन उभरते करियर विकल्पों को भी जिनके बारे में शायद आज बात भी नहीं हो रही है। तो चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस अल्टीमेट मिडिल क्लास सपने की, डॉक्टर या इंजीनियर। हाँ, हमने जो डेटा और एक्सपर्ट एनालिसिस देखा है उसके हिसाब से इन दोनों का फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल ग्राफ बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। इंजीनियरिंग तो मतलब एक स्प्रिंट की तरह, 100 मीटर की तेज दौड़। सही कहा। 4 साल का बीटेक किया और 22-23 की उम्र में 3.5 से 10 लाख रुपए सालाना के पैकेज से शुरुआत हो गई। और अगर टॉप कॉलेज है तो ये आंकड़ा 20-25 लाख भी हो सकता है। मतलब इंसान बहुत जल्दी कमाना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ मेडिकल का सफर, वो तो कोई स्प्रिंट नहीं है, वो तो एक अल्ट्रा मैराथन है। बिल्कुल, एक लंबी मैराथन, जहां एमबीबीएस करने के बाद शुरुआती 8-10 साल इंटर्नशिप और रेजिडेंसी में गुजारने पड़ते हैं। और उस वक्त स्टाइपेंड क्या होता है? बमुश्किल 50 से 70 हजार रुपए महीने। मतलब एक तरफ इंजीनियर दोस्त वीकेंड्स पर ट्रिप्स कर रहा है और दूसरी तरफ एक जूनियर डॉक्टर 30-30 घंटे की शिफ्ट में पिस रहा है। यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा सवाल आता है। फिर को यहाँ मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। अगर वो 22 साल का इंजीनियर अपनी उस शुरुआती सैलरी को इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तो कंपाउंडिंग के जादू से वो 10 साल में एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना लेगा ना। हाँ, फाइनेंस की दुनिया में इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। तो जब तक डॉक्टर अपनी एमडी या एमएस पूरी करके ठीक से कमाना शुरू करेगा, तब तक तो इंजीनियर फाइनेंशियली बहुत आगे निकल चुका होगा। बिल्कुल। तो फिर शुरुआती 10 सालों का वो भयंकर आर्थिक संघर्ष और स्ट्रेस, एक डॉक्टर के लिए समझदारी भरा निवेश कैसे हुआ? ये बहुत ही शानदार पॉइंट उठाया आपने। इस पैमाने पर इंजीनियर सच में आगे दिखता है, लेकिन कहानी 35 या 40 की उम्र के बाद पलटती है। अच्छा, वो कैसे? यहाँ हमें 2 चीजें समझनी होंगी, बैरियर टू एंट्री और अनकैप्ड अर्निंग पोटेंशियल। अनकैप्ड अर्निंग पोटेंशियल मतलब कमाई की कोई सीमा नहीं। बिल्कुल। देखिए, एक इंजीनियर को 40 की उम्र के बाद खुद को अपग्रेड रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि पीछे से नई तकनीक सीखे हुए युवा आ रहे होते हैं ना। एकदम सही। लेकिन एक डॉक्टर, खासकर एक सुपर स्पेशलिस्ट जैसे न्यूरोसर्जन, 15 साल की उस भयंकर ट्रेनिंग के बाद एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसकी स्किल बहुत रेयर हो जाती है। मतलब 15 साल टिके रहना सबके बस की बात नहीं है, तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। हाँ, और 45 या 50 की उम्र में एक टॉप डॉक्टर सालाना 1 से 5 करोड़ रुपए तक कमा सकता है। वो अपनी फीस खुद तय करता है। और शायद उनके लिए कोई रिटायरमेंट की उम्र भी नहीं होती। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शायद 60 की उम्र में कोडिंग ना कर पाए, लेकिन एक डॉक्टर 75 की उम्र तक अपनी प्रैक्टिस चला सकता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, मेडिकल एक ऐसा पेशा है जिस पर मंदी या रिसेशन का कोई असर नहीं होता। इकोनॉमी चाहे ऊपर जाए या नीचे, बीमारियां कम नहीं होती। ये तो है। मतलब चुनाव इस बात का नहीं है कि कौन सी डिग्री बेहतर है, बल्कि इस बात का है कि एप्टीट्यूड क्या है। सही कहा। क्या कोई 10 साल तक बिना बड़ी कमाई के पढ़ाई में लगा रह सकता है? अगर हाँ, तो मेडिकल का लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत बड़ा है। खैर, ये तो हो गई कॉर्पोरेट और क्लिनिक की बात। लेकिन हर किसी को 10 साल की पढ़ाई या प्राइवेट सेक्टर की भागदौड़ नहीं चाहिए होती। बिल्कुल।
हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे लाल बत्ती और सरकारी नौकरी की स्थिरता चाहिए और देश सेवा का गर्व भी। हाँ, 12वीं के बाद ऐसे युवाओं के लिए एसएससी और डिफेंस का क्रेज आज भी सिर चढ़कर बोलता है। बहुत ज्यादा। सरकारी नौकरियों में एसएससी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स बिना ये समझे फॉर्म भर देते हैं कि किस नौकरी की मांग क्या है। जैसे कि एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल का ही उदाहरण ले लें। हाँ, इन दोनों में तकनीकी तौर पर बहुत अंतर है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो एमटीएस एक बेसिक स्मार्टफोन की तरह है। बस कॉल कर लिया, मैसेज भेज दिया और काम चल गया। बिल्कुल, यह 10वीं पास के लिए है। इसमें बेसिक मैथ्स आती है और फाइलें मैनेज करने जैसा काम मिलता है। और वहीं सीएचएसएल उस स्मार्टफोन का प्रो मॉडल है। काम दोनों में सरकारी ही है, लेकिन प्रो मॉडल ज्यादा प्रोसेसिंग पावर मांगता है। और वो प्रोसेसिंग पावर है एडवांस्ड मैथ्स। सीएचएसएल 12वीं पास के लिए है और इसमें क्लर्क या डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद होते हैं। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जैसे टॉपिक्स आने चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि टाइपिंग टेस्ट भी पास करना होता है। आप सिर्फ रट्टा मार के प्रो मॉडल वाली नौकरी नहीं निकाल सकते। सही बात है। और अगर हम प्रो मॉडल से भी एक कदम आगे देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी की बात करें तो वो है डिफेंस यानी एनडीए। एनडीए तो सिर्फ एक नौकरी नहीं है, वो एक पूरा लाइफस्टाइल है। लेफ्टिनेंट से शुरुआत करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक का सफर। और मुझे डेटा देखकर हैरानी हुई कि ट्रेनिंग के दौरान ही कैडेट्स को 56,100 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। वहाँ और सर्विस में जाने के बाद भत्ते भी बहुत दिलचस्प हैं। जैसे अगर सियाचिन में पोस्टिंग होती है तो सिर्फ सियाचिन अलाउंस ही 42,500 रुपए महीने का होता है। वाकई। और फ्लाइंग अलाउंस भी तो 25,000 रुपए है। पैसा और गर्व दोनों है यहाँ। बिल्कुल। लेकिन यार, यहाँ मुझे उस कड़वी सच्चाई पर बात करनी है जो अक्सर कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में छुप जाती है। हमने जो डेटा देखा वो सच में दिल तोड़ने वाला है। बहुत से युवा अपनी शारीरिक योग्यताओं को समझे सालों साल तैयारी में झोंक देते हैं। ये एक बहुत बड़ी और अनकही त्रासदी है। सोचिए, एक युवा सुबह 4 बजे उठकर लगातार 3 साल तक दौड़ लगाता है। हाँ? दिन रात एक करके लिखित परीक्षा पास करता है। और जब वो मेडिकल टेस्ट में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर कम है। या उसे कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब लाल रंग की जगह हरा दिखाई देता है। और कलर ब्लाइंडनेस कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे जिम जाकर या बादाम खाकर ठीक किया जा सके। ये जेनेटिक है। एकदम सही। और डिफेंस या पुलिस में कलर ब्लाइंडनेस के साथ कोई चांस ही नहीं है। मतलब बिना सही जानकारी के तैयारी में कूद जाना किसी के भी जीवन के सबसे कीमती साल बर्बाद कर सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी भी है तो सिर्फ उसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, साथ में अपना ग्रेजुएशन जैसे बीए या बीएससी जरूर पूरा करना चाहिए ताकि एक बैकअप प्लान रहे। बैकअप प्लान तो आज के समय में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब उनकी बात करते हैं जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, जिन्हें ना तो इंजीनियर बनना है, ना डॉक्टर, और ना ही सुबह 4 बजे उठकर ग्राउंड में दौड़ लगानी है। ऐसे लोगों के लिए भी रास्ते कम नहीं है। लेकिन हमारे समाज में एक मिथक है ना कि अगर कॉमर्स लिया है और मैथ्स नहीं है तो जिंदगी में अच्छी सैलरी नहीं मिल सकती। ये आज के समय का सबसे बड़ा झूठ है। आज बाजार बहुत बदल चुका है। तो अगर किसी को कैलकुलस या एडवांस्ड मैथ्स नहीं आती तो उसके लिए क्या विकल्प है? ACCA, हाँ, CS यानी कंपनी सेक्रेटरी, हाँ। BBA और मास मीडिया जैसे शानदार विकल्प मौजूद हैं। CS का काम तो कंपनी के लीगल और कंप्लायंस मामलों को देखना होता है ना? हाँ, क्या इसमें भारी मैथ्स की जरूरत है? नहीं। क्या इसकी सैलरी कम है? बिल्कुल नहीं। कितनी होती है शुरुआत? शुरुआती 4 से 6 लाख से होती है, जो अनुभव के साथ 15-25 लाख तक आसानी से जाती है। रुको, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। डिग्रियों की बात तो समझ आती है, लेकिन आजकल ये जो शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज का चलन चला है, जैसे USCMA या फाइनेंशियल मॉडलिंग, हाँ, और टैली प्लस GST सर्टिफिकेशन भी, कहा जाता है कि USCMA सिर्फ 6 से 9 महीने में पूरा हो जाता है और 5 से 8 लाख रुपए की शुरुआती नौकरी दिला सकता है। बिल्कुल दिला सकता है। पर मेरा सवाल ये है कि अगर मैं किसी कंपनी की HR हूँ तो मैं 3 साल की BCom या BBA डिग्री वाले को छोड़कर सिर्फ 6 महीने का सर्टिफिकेट लेकर आए युवा को क्यों नौकरी दूंगी? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और इसका जवाब कॉर्पोरेट दुनिया की एक बहुत ही बेसिक जरूरत में छिपा है, जिसे हम जॉब रेडीनेस या एम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं। अच्छा, मतलब काम के लिए तुरंत तैयार होना? हाँ, एक 3 साल की डिग्री एक मजबूत फाउंडेशन देती है, सोचने का तरीका सिखाती है। लेकिन आज की तेज तरार कंपनियों के पास 6 महीने बैठाकर ट्रेनिंग देने का समय नहीं है। मतलब उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो पहले दिन से ही सीधा काम पर लग जाए? बिल्कुल। अगर कंपनी को अपना टैक्स स्ट्रक्चर ठीक करना है या बैलेंस शीट मैच करनी है
तो वो ये नहीं पूछेंगे कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा था। वो पूछेंगे कि क्या तुम्हें ये सॉफ्टवेयर चलाना आता है या क्या तुम जीएसटी फाइल कर सकते हो। एकदम सही। शॉर्ट टर्म कोर्सेज वही पिन पॉइंटेड स्किल देते हैं जिसकी बाजार को आज और अभी जरूरत है। तो क्या इसका मतलब यह है कि डिग्रियां खत्म हो रही हैं? नहीं, डिग्रियां खत्म नहीं हो रही हैं, बल्कि उनका स्वरूप बदल रहा है। आज बाजार में हाइब्रिड करियर की बहुत डिमांड है। हाइब्रिड करियर, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे लॉ के बाद एमबीए? सटीक उदाहरण है ये। मान लीजिए किसी ने लॉ किया है, वो कानून जानता है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकता है। हाँ। लेकिन अगर वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाता है तो कंपनी सिर्फ ये नहीं जानना चाहती कि क्या लीगल है और क्या इल्लीगल। तो फिर वो क्या जानना चाहती है? वो ये जानना चाहती है कि कानूनी दायरे में रहते हुए बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। ओह, समझी। जब एक लॉयर एमबीए कर लेता है तो वो सिर्फ वकील नहीं रहता। बिल्कुल, वो एक कॉर्पोरेट लॉयर, रिस्क मैनेजर या एचआर कंप्लायंस ऑफिसर बन जाता है, क्योंकि उसे बिजनेस की भाषा समझ आने लगती है। वाकई, ये तो एक सुपर स्किल हो गई। और शायद इसीलिए इन हाइब्रिड प्रोफेशनल्स की सैलरी 6 से 10 लाख रुपए से शुरू होकर बहुत तेजी से ऊपर जाती है। हाँ, क्योंकि आप दो अलग अलग ताकतों को मिला रहे हैं। ये सच में कमाल का पर्सपेक्टिव है। खैर, अब तक हमने डेस्क जॉब्स, अस्पतालों और कॉर्पोरेट दुनिया की काफी बात कर ली। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये सब बहुत बोरिंग लगता है, जिन्हें 4 दीवारों के बाहर खुले समुद्र का रोमांच चाहिए। ऐसे लोगों के लिए मर्चेंट नेवी एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया है। लेकिन मर्चेंट नेवी तो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का खेल है ना? बिल्कुल, ये कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं है। आप महीनों तक समंदर के बीच होते हैं, जो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है। पर सुना है कि रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से मिलता है। हाँ, कोई भी 10वीं के बाद सिर्फ 6 महीने का जीपी रेटिंग कोर्स करके शिप पर जा सकता है, जहां शुरुआत 25-30 हजार रुपए से होती है। और अगर 12वीं के बाद बीएससी नॉटिकल साइंस किया हो तो अनुभव के साथ कैप्टन की रैंक तक पहुंचा जा सकता है। एक कैप्टन की सैलरी सालाना 32 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। और वो भी टैक्स फ्री। बाप रे! मर्चेंट नेवी सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म का हिस्सा हो, जहां समंदर असीमित है और पैसा भी। लेकिन अगर हम आज से थोड़ा आगे देखें, 2026 और उसके बाद के उभरते हुए करियर की तरफ। हाँ, वो तो किसी साइंस फिक्शन स्टार्टअप की तरह लगता है, जैसे एआई इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। बिल्कुल, यहाँ कोई किसी जहाज को नेविगेट नहीं कर रहा, बल्कि अपनी खुद की एक नई दुनिया रच रहा है। और मजे की बात यह है कि आज की पीढ़ी, जिसे हम जेनजी कहते हैं, उनका माइंडसेट बहुत बदल चुका है। वो कैसे? क्योंकि पिछली पीढ़ी के लिए सबसे जरूरी चीज थी सुरक्षा, एक पक्की नौकरी जहां से निकाला ना जाए। लेकिन आज के युवा स्वतंत्रता और विकास चाहते हैं। सही कहा, वो अपनी शर्तों पर काम करना चाहते हैं। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन या एआई स्टार्टअप्स उन्हें यह आजादी देते हैं कि वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बिना किसी बॉस के काम कर सके। वाकई, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो ये साफ है कि 12वीं के बाद कोई एक परफेक्ट या जादुई कोर्स नहीं है जो सबकी जिंदगी सेट कर दे। बिल्कुल, 2026 के इस दौर में कोई भी करियर पूरी तरह से ट्रेडिशनल नहीं रह गया है। हाँ, आप मेडिकल फील्ड को ही देख लीजिए, वहां भी अब एआई रोबोटिक सर्जरी में मदद कर रहा है। और मर्चेंट नेवी के जहाजों का नेविगेशन भी डेटा साइंस पर निर्भर है। डिग्रियां और स्किल्स अब अलग अलग डिब्बों में बंद नहीं है। मतलब अपनी व्यक्तिगत ताकत, कमजोरियों और भविष्य के बाजार को मिलाकर देखना होगा। चाहे वो एनडीए की वर्दी का गौरव हो, डॉक्टर की लंबी राह हो या शॉर्ट टर्म कोर्सेज की रफ्तार, सफलता तभी मिलेगी जब इंसान खुद को गहराई से समझेगा। और सबसे जरूरी बात, बिना अपनी शारीरिक और शैक्षणिक योग्यताओं को परखे किसी भी दौड़ में शामिल होना सही नहीं है। दूसरों का जीपीएस देखकर अपनी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ये बहुत अच्छी सीख है। चलिए, इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा उकसाने वाला विचार छोड़कर जाते हैं। बिल्कुल, बताइए। हम लगातार बात कर रहे हैं कि एआई तेजी से बदल रहा है, वो कोडिंग कर रहा है, डेटा एंट्री कर रहा है, जैसे कि हमने एसएससी सीएचएसएल की जॉब्स में देखा। हाँ, टेक्नोलॉजी हर जगह घुसपैठ कर रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2036 तक, यानी आज से ठीक 10 साल बाद, दुनिया का सबसे सुरक्षित, रिस्पेक्टेड और सबसे ज्यादा सैलरी वाला करियर कोई डिजिटल या कोडिंग जॉब हो ही ना? वाकई ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे महंगी स्किल वो बन जाए जिसमें पूरी तरह से मानवीय संवेदना, शारीरिक उपस्थिति
और सहानुभूति यानी एम्पैथी की जरूरत हो। जैसे एक थेरेपिस्ट, एक केयरगिवर या एक बेहतरीन काउंसलर। बिल्कुल, एक ऐसा काम जिसे कोई मशीन, कोई एआई और कोई रोबोट कभी रिप्लेस ना कर सके। ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगली बार जब करियर के उस टूटे हुए जीपीएस को ठीक करने की कोशिश हो या चौराहे पर खड़े होकर रास्ता चुनना हो, तो इस सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए। हाँ, कहीं ऐसा न हो कि मशीनों की रेस में भागते भागते इंसान होने की सबसे बड़ी ताकत ही पीछे छूट जाए। एकदम सही। तो इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहना चाहिए और अपने लिए सही रास्ता खोजते रहना चाहिए।